श्री शिवाय दोस्तों। 12 अक्टूबर 2024 मतलब शनिवार के दिन विजयादशमी पड़ रही है। और दोस्तों, कहा जाता है कि शनिवार का दिन भगवान शनिदेव का होता है और इस दिन अगर विजयादशमी आ जाए तो और भी उत्तम समझा जाता है। इस दिन किया गया 2 लौंग और 1 कटोरी सरसों के तेल वाला उपाय कभी भी विफल नहीं जाता है। अगर आपने भी कभी ये उपाय नहीं किया है तो इस उपाय से चूकना मत दोस्तों, क्योंकि इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी बताया गया 1 कटोरी सरसों तेल और लौंग वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, ये एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको फिर कोई और उपाय को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की शिव पुराण की कथा में ही बताया है। मैं जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, 12 अक्टूबर 2024 को शनिवार विजयादशमी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को शनिवार के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, चाहे आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। बस शनिवार के दिन आपको इस 1 कटोरी सरसों तेल और लौंग वाले उपाय को आप लोगों को कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो दोस्तों उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने दिन पर इस लौंग वाले उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। क्योंकि दोस्तों 12 अक्टूबर 2024 मतलब कि शनिवार के दिन विजयादशमी का बहुत ही ज्यादा बड़ा महत्व होता है। इसीलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को 1 कटोरी सरसों के तेल और लौंग वाला उपाय समझाएंगे। जी, इस उपाय को करने से अगर कि किसी भी प्रकार की मनोकामना है, किसी भी प्रकार की परेशानी है, सबसे ज्यादा समस्याएं आपके जीवन में ही है। अगर आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रहा है, रुपए पैसे की आपके घर में लगातार दिक्कत परेशानियां चलती चली आ रही है, आपका व्यापार, आपकी नौकरी अगर अच्छे से नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से घर में लगातार आर्थिक समस्याएं बनी रहती है, घर का कोई ना कोई सदस्य अगर बीमार रहता है, आपस में एक दूसरे लड़ाई झगड़ा होता रहता है, किसी की अगर बनती नहीं है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाएं कि आप एक एक रुपए खर्च करने से पहले कई बार सोचने लगे हों, आपको धन प्राप्ति अगर नहीं हो पा रहा हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 1 कटोरी सरसों के तेल और लौंग से एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपकी इन सारी समस्याओं को सिर्फ 7 दिन के अंदर ही समाप्त कर देगा। तो चलिए है इन विशेष उपायों के बारे में, लेकिन उससे पहले जो भी मेरे दोस्तों, मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव। देखो, बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि दोस्तों सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 2 लौंग वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो चलते हैं उपाय की तरफ। देखो, पूरा वीडियो को ध्यान से सुनना, उसके बाद उपाय को करना, आपको लाभ जरूर होगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको हम लौंग के उन उपायों के बारे में बताने वाले हैं जो बहुत ही आसान है किंतु बेहद लाभकारी उपाय है।
इन उपायों को अगर आप शनिवार के दिन मतलब कि आज के ही दिन 2 या 4 मिनट निकाल करके कर लेते हैं तो मान के चलिए आपके जीवन में आपको खुशहाल और अपार सफलता प्राप्त होगी। आप अपने जिस कार्य को भी आरंभ करेंगे उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। दोस्तों, हमारे तंत्र प्रशस्त्र और ज्योतिष शास्त्र में लौंग को बहुत ही उत्तम बताया गया है और कहा जाता है कि लौंग का उपाय अगर सही दिन पर सही मुहूर्त पर कर लिया जाए तो ये कभी भी विफल नहीं जाता है। लौंग को बहुत सी पूजा पाठ में भी प्रयोग किया जाता है। वह बहुत सी पूजा पाठ में अगर लौंग का प्रयोग ना किया जाए तो उन पूजा पाठों को पूरी से संपन्न नहीं समझा जाता है। दोस्तों, जहां पर लौंग आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी मानी गई है, दूसरी तरफ ज्योतिष में भी लौंग को बहुत ही कारगर समझा गया है। कहा जाता है लौंग का सही उपाय किसी भी व्यक्ति की बंद किस्मत के ताले को तुरंत ही खोल सकती है। लौंग के उपाय बहुत ही आसान होते हैं, बस इनकी शर्तें ये होती हैं कि इनको आपको सही माहौल पर करना होता है। और मान के चलिए आपके जीवन में कैसी ही परेशानी हो और ही समस्या हो, हर तरह के दुख से आपको मुक्ति मिल जाती है और आपके जीवन में लौंग के उपाय से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। दोस्तों, लौंग के उन उपायों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं जिन उपायों में धर्मशास्त्र, तंत्र शास्त्र और कई तरह के शास्त्रों में लिखा हुआ है। और दोस्तों, यकीन मानिए यह उपाय बहुत ही आसान से उपाय है जिनको अगर आप करते हैं तो आप मान के चलिए आपके जीवन में आप भी तरह की समस्या में फंसे हुए हों, किस तरह की परेशानी से परेशान हो या किसी भी तरह की दिक्कत से टूट रहे हो, हर तरह की से आपको मुक्ति मिलना तय है। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कैसी भी मनोकामना रखते हैं, जैसे मान लीजिए आपके जीवन में धन आना बंद हो गया, तो लौंग का वह उपाय कर लीजिए जो हमारे धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है। चारों ओर से आपके पास धन खींचा हुआ चला आएगा। जॉब की तैयारी कर करके थक है, जॉब नहीं लग रही थी तो अवश्य ही आपकी जॉब भी लग जाएगी। इसी तरह से आपका बंद पड़ा व्यापार भी चल पड़ेगा और आपकी जो भी मनोकामना होगी लौंग के उपाय से वह पूरी हो जाएगी। बस इस लौंग के उपाय को आपको शनिवार के दिन 2 या 4 मिनट निकाल करके करना है। मान के चलिए दोस्तों, भगवान शनिदेव महाराज जी के आशीर्वाद से आपकी जो भी मनोकामना होगी वो अवश्य ही पूरी होगी और शनिदेव जी का वो कृपा आपको प्राप्त होगी कि जीवन का हर दुख से नष्ट हो जाएगा। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं शनिदेव महाराज का आशीर्वाद और कृपा आप पे और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट बॉक्स में लिख दे जय शनिदेव। और दोस्तों, एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा, ताकि आपकी राशि के अनुसार हमको कोई भी ऐसा उपाय चलता है जिसे उपाय से आपको कोई लाभ तो वो हम आपको रिप्लाई के माध्यम से आपके कमेंट के बता देंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो लाइक कर दीजिए और फिर अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। तो दोस्तों, एक बात का जरा ध्यान रखिएगा, ये जो लौंग के हम आपको उपाय बताने वाले हैं ये बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही आसान उपाय है, किंतु आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा। लौंग के उपाय कर गलत किए जाए तो इनका हमको दुष्प्रभाव देखना पड़ता है, क्योंकि तंत्र शास्त्र में एक बात साफ साफ कही गई है कि लौंग के उपाय बहुत सोच समझ के करना चाहिए। इसका लाभ तुरंत मिल जाता है, इसका रिजल्ट भी तुरंत मिल जाता है, किंतु लौंग के उपाय को गलत मुहूर्त पर करने पर इसका दुष्प्रभाव को देखने को मिलता है। देखिए दोस्तों, एक बात को समझ लीजिए, जैसे भगवान गणेश जी हो गए, भगवान विष्णु जी हो गए, दुर्गा जी हो गए, भगवान हनुमान जी महाराज हो गए, भगवान शिवाजी हो गए, इन सब की पूजा में लौंग का उपाय अवश्य ही किया जाता है। लौंग का उपाय इनकी पूजा पाठ में न किया जाए तो इनकी पूजा संपन्न मानी जाती है। दूसरी तरफ आता है कि लौंग का उपाय अगर गलत तरीके से किया जाए तो कई देवी देवता क्रोधित हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ये जितनी भी हम आपको उपाय बताने आ रहे हैं, उपायों को करने की एक मुहूर्त है, तो गलत तरीके से मत कीजिएगा। एक बात को समझ लीजिए दोस्तों, अगर आप किसी पंडित, किसी एस्ट्रोलॉजर, किसी तांत्रिक के पास जाते हैं और उससे पूजा पाठ या उपाय करवाते हैं तो उसका जो आपको मिलता है वो थोड़ा रुक रुक के मिलता है, किंतु किसी उपाय को, किसी पाठ को आप खुद ही करेंगे, उस पूजा पाठ को आप खुद ही सिद्ध कर देंगे तो उसका लाभ आपको तुरंत ही मिल जाता है, उसका लाभ हजारों गुना आपको मिलता है। तो दोस्तों, ये जो लौंग के उपाय है तो बड़े आसान से उपाय, किंतु इनको क्रिया अनुसार आपको सही मुहूर्त पर करना होगा। और एक बार अगर इन उपायों को आप करते हैं तो इन उपायों को करने के पश्चात आप पीछे मत देखना। इसीलिए दोस्तों,
अगर आप अपने जीवन में गरीबी, परेशानी, इन सब चीजों से मुक्ति पाना चाहते हैं, इस वीडियो को बिना अंत तक अपने ही नहीं, अपने पूरे परिवार के भले के देखिएगा। चलिए दोस्तों, आपको हम एक एक करके उपायों के बारे में बताते हैं, किंतु निवेदन है आपसे कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दें। सबसे पहला उपाय जो है वो है शत्रु से मुक्ति पाने का उपाय। दोस्तों, आप भी जानते हैं कि आज का समाज ऐसा समाज जब एक सादा जीवन भी जी रहे होते हैं, तब भी आपके अड़ोसी पड़ोसी नाते रिश्तेदार आपसे जलने लग जाते हैं और आपके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। आप प्लान बनाते हैं किस तरीके से आपको नुकसान पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको बस यहां करना है कि लगातार 5 शनिवार किसी भी शनि मंदिर जाइए। शनि मंदिर जाने के पश्चात वहां पर आपको बस एक दिया जलाना है, सरसों के तेल का, और उसमें बस एक डाल देना है। इतना अगर आप 5 शनिवार भी कर लेते हैं तो मान के चलिए शनिदेव महाराज की वो कृपा आपको प्राप्त होगी कि जो भी शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ था वो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। क्योंकि दोस्तों, जिस व्यक्ति को भी शनि महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है, मान के चलिए दोस्तों, उस व्यक्ति के लाखों शत्रु उसके पीछे खड़े हो, वह उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। दूसरा उपाय है दोस्तों, घर से नेगेटिव शक्तियों को समाप्त करने का न वह महा उपाय जो आपको हम बताना रहे हैं। तो दोस्तों, इस उपाय को बहुत ध्यान से सुनिएगा। माँ, आपका जो घर है उसमें नेगेटिव शक्तियां हैं, काला जादू किसी ने करवाया, बंधन करवाया है, और आप इस चीज लौंग से बहुत परेशान हो गए हैं और आप चाहते हैं कि परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाए। तो दोस्तों, किसी पंडित के पास जाने की जरूरत नहीं है। ये उपाय आप खुद ही कर लीजिए। और ये उपाय आपको करना है शनिवार की रात को। आपको क्या क्या लेना है, तो आप एक मिट्टी का बर्तन, चाहे पीतल का बर्तन ले लीजिए, परंतु लोहे का मत लीजिएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 11 लौंग, 5 कपूर, 2 इलायची। हम फिर से रिपीट कर देना दोस्तों, 11 लौंग, 5 कपूर और 2 इलायची को जलाना है। इसका धुआं पूरे दिखाना है। जब 11 लौंग, 5 कपूर और 2 इलायची की पूरी रख बन जाए, जल के इस राख को किसी डिब्बे में रख लीजिए। डिब्बे में रखने के पश्चात आपको प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी सी इस राख है और एक लोटे जल में लेकर के इसका चिंता जो है घर के मुख्य द्वार पर रख देना है। अगर आपने यह कर दिया तो आपके घर पर जो भी नेगेटिव शक्तियों का बांस था वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। और मान के चलिए शनिदेव जी के आशीर्वाद से आपके घर की बरकत भी होगी, उन्नति भी होगी। तीसरा उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं, ये एक ऐसा उपाय है जिससे आपको हर तरह के कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी। मान लीजिए दोस्तों, आपको किसी ने धर लिया है जिसका आप इलाज करा करा के थक है, परंतु उसका आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। आप बहुत परेशान हैं, तनाव ने घेर लिया है, दिक्कतें आपके सामने खड़ी हुई है। तो इसमें आपकी कौन मदद कर सकता है? तो इसमें किसी की आपको मदद चाहिए, वो है भगवान भोलेनाथ, देवों के देव महादेव। बिल्कुल सही सुना। आप यह उपाय अगर आपने कर लिया जो आपको हम बताने आ रहे हैं, तो देवों के देव महादेव का आपको आशीर्वाद। किंतु उपाय को करने के लिए आपको लगातार 5 सप्ताह शनिवार के दिन किसी भी शिव मंदिर जाना होगा और 5 सप्ताह तक आप तामसिक भोजन नहीं कर सकते हैं। तामसिक भोजन का मतलब है शराब, मदिरा, धूम्रपान। इस पूजा को एक तरीके से तपस्या समझा जाता है। जिस व्यक्ति ने भी किया है उसका शरीर स्वस्थ हो गया है, उसको रोगों से मुक्ति मिल गई है, उसके जीवन में हर तरह की परेशानियां जो होती हैं वो समाप्त हो जाती। तो आपको बस यही करना है कि शनिवार को नहाना है, धोना है, नहाने धोने के बाद 2 लौंग लेनी है और किसी भी शिव मंदिर जाना है और इस 2 लौंग को भगवान शिव जी को उत्तर की तरफ खड़े होकर के अर्पित कर देना है। और वहां पर आपको ओम नमः शिवाय का जाप 1008 बार करना है, क्योंकि 1008 हो गया, 108 हो गया, ये भगवान जी का प्रिय नंबर है। इतना अगर आपने कर ही दिया तो मान के चलिए दोस्तों, उपाय करने के पश्चात आपको महादेव का वो कृपा प्राप्त होगी। वो प्राप्त होगा कि आप रोग मुक्त हो जाएंगे। आपके तनाव, परेशानी, दिक्कतों से जो आप जूझ रहे थे, परेशान थे, आप इनसे मुक्त हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस बात पर कमेंट बॉक्स में लिख दें, हर हर महादेव। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दें। अब दोस्तों, मान लीजिए आप क्या पहले व्यापार चल रहा था, फिर व्यापार चलते बंद हो गया, ठप पड़, और आप इस चीज से बहुत परेशान हैं, तो इसमें एक बहुत आसान सा उपाय बताया गया है। तो आप एक बात को ध्यान रखिएगा, जो व्यापार में हमको किसी की सहायता चाहिए, किसी देवता की जरूरत पड़ती है, वो है भगवान गणेश। भगवान गणेश जी का आपको आशीर्वाद मिल जाए
तो आपके जीवन में आपका व्यापार भी अच्छा चलेगा और आप बहुत ही उन्नति करेंगे अपने व्यापार के साथ। तो बस यही करना है कि बुधवार के दिन गणेश भगवान जी के मंदिर जाना है। गणेश भगवान के समक्ष आपको गाय के दूध से बना हुआ घी का दीपक जलाना है। ये किसी भी बुधवार को कर सकते हैं और आपको एक लाल पोटली लेकर के जानी है। लाल पोटली में आपको गिन के 21 लौंग लेकर जानी है और 11 कपूर लेकर के जानी है और वो गणेश भगवान जी के दाएं चरणों से छुआ देना है। पोटली को आपको लेकर के आना है, उन्हें दुकान में मिट्टी के बर्तन में या पीतल के बर्तन में इसको जलाना है और इसका पूरा धुआं पूरी दुकान में दिखाना है, जिससे आपकी दुकान में जो नजर बाधाएं थी, बंधन था, वो समाप्त हो जाएगा। इसी की राख का छींटा आपको लगातार 2 हफ्ते मतलब 14 दिन लगातार गंगा जल से अपनी दुकान के प्रवेश द्वार पर मारना है। इतना अगर आपने कर दिया तो गणेश भगवान जी के आशीर्वाद से आपका बंद पड़ा व्यापार, आपका ठप व्यापार चल पड़ेगा और दोस्तों आप लोग बहुत ही उन्नति करेंगे। आखिरी उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय, और यह जो भी व्यक्ति करता है उसको माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलता है, जिसके पश्चात उसके जीवन में धनबंधी सारी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। तो उपाय बड़ा सरल सा है, आपको बस यही करना है दोस्तों, शनिवार के दिन, और ध्यान रखिएगा शनिवार के दिन, और ये लगातार 5 शनिवार आपको उपाय करना है कि दिन शाम के वक्त नहाने धोने के पश्चात जब जो भी आपके घर की पूजा करें, जहां पर मां लक्ष्मी जी की कला चित्र है या मूर्ति रखी हुई है, एक गुलाब में 5 लौंग रखकर के माता लक्ष्मी जी को अर्पित करना है। अब शनिवार की रात को उसी गुलाब किसी भी बहती हुई नदी में बहा दीजिए या किसी तालाब में, और ये जो 5 लौंग है इसको किसी लाल पोटली में रख लीजिए। 5 शनिवार के पश्चात लाल पोटली में 25 लौंगे इकट्ठा हो जाएंगे और इसी 25 लौंग को आपको अपनी तिजोरी में, अलमारी में या धन स्थान में जहां से आप व्यापार वगैरह करते हैं वहां पर रख देना है। दोस्तों आपके जीवन में जो भी धन संबंधित परेशानी थी वो समाप्त हो जाएगी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे। परंतु एक खास बात, इस वर्ष की नवरात्रि पूरे 9 दिनों का रहने वाले हैं और नवरात्रि में माता रानी जो हैं पूरे 9 शुभ बना करके प्रत्येक हिंदू भाई के घर में आएंगे। तो नवरात्रि में अगर आप माता रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो नवरात्रि के किसी भी एक दिन काल के समय में माता रानी को मोगरे का फूल, अर्थात दोस्तों जो मोगरे का पुष्प आते हैं जिसे हम जैस्मिन बोलते हैं, इसकी गजरा बनाकर के माता रानी को पहना देना या फिर भेंट कर देना। इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं, माता रानी को नवरात्रि के सप्तमिक दिन अगर माता रानी को मोगरे के पुष्पा की गजरा बना करके अगर माता को भेंट करते हैं तो माता ऐसे भक्तों को सब कुछ देने के लिए सब कुछ अपना निछावर कर देती हैं, जैसे कि धन, ऐश्वर्य, सुख, शांति, माता सब कुछ निछावर कर देती है। लोगों को बोलता हूं न समग्र ज्ञान। हमारे चैनल एक खास चैनल है और आप लोगों को हम गुप्त से गुप्त जानकारी भी बताते हैं दोस्तों, ताकि आप सब लोग नवरात्रि के समय का भरपूर आनंद उठा सके। दोस्तों नवरात्रि के समय बहुत सारे ऐसे भाई हमारे चैनल में जुड़े जिन्हें पूरे टाइम नहीं मिल पाते, वक्त नहीं मिल पाती, तो गजरा बना करके माता को चढ़ाइए। आपके सभी मनोकामना केवल एक ही दिन की गजरा चढ़ाने से माता पूर्ण करती है। दोस्तों माँ का हृदय बहुत होता है, माँ को प्रसन्न बहुत आसान है, बस आपके भाव अच्छे होना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपके पास वैष्णव माँ जी का या फिर लक्ष्मी माँ जी का अगर कोई पुराना सिक्का है तो नवरात्रि में इस पर्व से आप जो है दोस्तों उस सिक्के को जागृत कर सकते हैं। हमेशा याद रखना, बिना जागरण के अर्थात दोस्तों बिना शक्तिपात किए हुए कोई भी चीजों को लेते हो वो लाभान्वित नहीं होते, आपको लाभ नहीं देते। एक छोटा सा उदाहरण से समझना, अगर आप कोई भगवान की मूर्ति घर में खरीद करके ला रहे हैं में प्राण प्रतिष्ठा नहीं, तो दोस्तों ऐसे मूर्ति की घर में पूजा नहीं होती। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जिस मूर्ति में अगर प्राण प्रतिष्ठा हो वो मूर्ति हमें फल प्रदान करता है। उस मूर्ति की पूजा करने से हमें धन, ऐश्वर्य, सभी तरह के भौतिक सुखों की हासिली होती है। जब कोई ब्राह्मण मंत्र जाप करके प्राण प्रतिष्ठा करते हैं मूर्ति में तो वो जागृत होता है। उसी तरह दोस्तों ये वैष्णव मांझी किसी के अब से भी लोगों के पास में है। ये अभी बहुत भी कुछ वर्ष पूर्व चले हैं, तो अगर आपके पास है, परंतु अगर आप इसे जगा करके नहीं रखे तो दोस्तों ये आपके लिए बिना किसी काम के जैसा है, केवल एक साधारण सिक्का है। परंतु आज के इस वीडियो में इसके मैं जौ जगाने का तरीका बता दूंगा।
अगर आप ये तरीका सीख जाएंगे तो यकीन मानो दोस्तों, आप इस सिक्का को जागृत करके दिन दुगनी और रात चौगुनी अपने तरक्की करा सकते हैं। दोस्तों, ये सिक्का मंत्रों से जागृत नहीं होगा, ये सिक्का किसी भी तरह की क्रिया से जागृत नहीं होगा। केवल मैं एक ऐसा वृक्ष के बारे में बताऊंगा जिसके जड़ में रखने से जागृत हो जाएंगे। दूसरा, इस सिक्के को जागृत करने का तीनों तरीका बताऊंगा। जो तरीका आपको अच्छा लगे वह तरीका जरूर करना। परंतु दोस्तों, अगर आपके पास में वैष्णव मां जी का सिक्का नहीं है, परेशान मत होइए। अगर आपके पास में कोई पुराने सिक्के जिसमें हनुमान जी महाराज हैं या फिर भगवान गणेश जी महाराज हैं, गणेश जी नहीं हैं, कोई बात नहीं। अगर कोई भी देवी देवताओं के सिक्के अगर आपके पास में जिसमें देवी देवता अंकित हो, तो ऐसे सिक्के को जागृत करके आप कम ही समय में धनवान बन सकते हैं। ये सिक्का एक बार आप जागृत कर लेते हैं तो समझ जाना दोस्तों, कुबर की कुंजी आपको मिल गई। ये कोई साधारण सिक्का नहीं है। सिक्का जो नवरात्रि में जागरण होता है, तो नवरात्रि में चल और अचल, सजीव और निर्जीव सभी वस्तु जो है चैतन्य हो जाती है, सभी वस्तु में प्राण आ जाती है। इसलिए नवरात्रि की इस समय का भरपूर लाभ उठाइए। आइए इस बारे में जानते हैं ये सिक्का किस तरह से जागृत होगा। इसके करने का आसान तरीका, 3 तरीका बताऊंगा। जो तरीका आपको अच्छा लगे वह तरीका अपनाना। और दोस्तों, आप जो है ये वीडियो कोई फालसा नहीं है, सत्य जानकारी है। इस सिक्के का आप जो है ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाना। और ये सिक्का अगर आपके पास में रह जाएंगे तो महंगे आपको रत्ना पहनने की जरूरत नहीं है दुकान धंधे की। तो दोस्तों, आप जितने या कहाँ जाए तरक्की होगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की है। तो सिक्के जागृत करने का तरीका सुनिए। तो माँ जी के सिक्का या फिर आपके पास लक्ष्मी माँ जी का सिक्का है या फिर कोई ऐसे देवी देवता का सिक्का है जिसे आप सिद्ध करना चाहते हैं, तो इस नवरात्रि के प्रथम दिन से ही अखंड ज्योति कलश के अंदर में डाल देनी है। अखंड ज्योति कलश के अंदर में डाल देनी है। तो दोस्तों, बिना मंत्र के, बिना किसी क्रिया के, अखंड ज्योत के प्रभाव से ये सिक्का पूरे 9 दिनों के भीतर में जागृत हो जाता है। फिर दोस्तों, आप जो इस सिक्के का उपाय धन आकर्षण कर सकते हैं या फिर भौतिक सुख की हासिल में कर सकते हैं। नवरात्रि के बाद इस सिक्के का उपाय कैसे करना है वीडियो के आखिरी में बताऊंगा, उसमें इसके संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। अब दोस्तों, ये चमत्कारिक सिक्के, ये प्रथम तरीके से आप जो इसे सिद्ध कर सकते हैं, जागृत कर सकते हैं। दूसरा तरीके, तो दोस्तों, इस चमत्कारिक सिक्के को जगाने के लिए दूसरा उपाय है, इस सिक्के को तुलसी के जड़ के नीचे में 9 दिनों के लिए आपको दबा करके रखना है दोस्तों, और इसे 10वें दिन निकाल लेना है। पूरे नवरात्रि में तुलसी के जड़ नीचे समस्त तीर्थ एवं हरि समेत अर्थात भगवान विष्णु समेत देवी देवताओं का वास होता है। तो दोस्तों, ये सिक्का 9 दिनों में जो है तुलसी के जड़ के नीचे में रहने के कारण, क्योंकि जो है नवरात्रि के समय 9 दुर्गा के संपूर्ण शक्ति इस धरा पर आती है, तो खासकर पेड़ पौधे वृक्ष एवं जितने भी माता रानी की सहचारी शक्तियां हैं, सहचारी शक्ति जैसे कि तुलसी माता को ही ले लीजिए, तो ये सब जागृत अवस्था में होते हैं। इसलिए दोस्तों, ये सिक्के जागृत हो जाते हैं। दूसरे तरीके आप जो हैं तुलसी की जड़ के नीचे रख करके आप इसे जागृत कर सकते हैं। अब तीसरा, जिससे दोस्तों अगर नवरात्रि के 9 दिन में भी अगर आपको समय ना मिले, तो नवरात्रि के किसी भी दिन केवल 24 घंटे के लिए इस सिक्के को इस वृक्ष के जड़ के नीचे में डाल देने हैं, जागृत हो जाएंगे। तो वृक्ष कौन से हैं दोस्तों? वो हैं निम्न वृक्ष। हमेशा याद रखना, जितने भी देवी शक्ति होती हैं, माता नवदुर्गा के 9 स्वरूप हैं, 21 जितने भी माता रानी के 51 जो शक्ति पीठ हैं, सबके जितने भी देवी शक्ति संसार में समस्त देवी शक्तियां हैं, नियम के वृक्ष पर वास करती हैं। दोस्तों, माता शिटाला का भी स्थान नियम के वृक्ष में समझा जाता है। तो ऐसा समझा जाता है, नियम के वृक्ष स्वयं साक्षात मानव 9 दुर्गा के स्वरूप है। तो नवरात्रि के किसी भी दिन अगर आपके पास में वैष्णव माता जी का सिक्का है या फिर कोई पुराना सिक्का है, तो उस सिक्कों को आपको रख कर जाना है और नीम वृक्ष की जड़ के नीचे में आपको दबा करके आना है। ऐसे नहीं दबाना है, बस नीम वृक्ष से प्रार्थना करना है, क्योंकि नीम वृक्ष में माता का वास होता है। तो यही प्रार्थना करना है कि हे नवदुर्गा माता, इस सिक्का को आप जागृत करें, मैं आपके श्री चरणों में छोड़ने आया हूं। तो जो है आप जो दोस्तों 4 से 5 अंगुल के नीचे निम्न वृक्षा के जड़ के नीचे में इस सिक्के को दबा करके आ जाना है।
नवरात्रि के प्रथम दिन दबाते हैं, 9 दिनों तक रहता है तो बहुत ही है, समय नहीं मिल पा रहा है, वीडियो को टाइम में देख रहे हैं तो नवरात्रि के किसी भी दिन आप जो इसे 24 घंटे के लिए भी दबा सकते हैं। अगर आपको नवरात्रि के 8वें दिन ये वीडियो देख रहे हैं तो 24 घंटे के लिए दबा सकते हैं। बाकी आप जो है ज्यादा दिनों के लिए दबा करके रखते हैं, नवरात्रि के बाद निकाल करके रखते हैं तो और थोड़ा ज्यादा ये प्रभावशील हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों, नवरात्रि के बाद इन्हीं सिक्कों को किस तरह से उपाय करने हैं वो ध्यान से थोड़ा सुनिए दोस्तों, क्योंकि ये सिक्के जागृत हो गए हैं, परंतु अगर आप इनके उपाय भी नहीं जानेंगे तो दोस्तों आपको कैसा लाभ मिलेंगे। ये सिक्के जागृत हो जाएंगे तो इसका उपाय आप बहुत सारे कार्यों में कर सकते हैं। कौन से कार्यों में, आइए जानते हैं दोस्तों। ये जानकारी बताने से पहले अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी आपके घर में आए, आपके घर के सभी मनोकामनाओं को, सभी सदस्यों की मनोकामनाओं को पूर्ण करें, आपके घर में धन दौलत की बढ़ोतरी करें, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। माता रानी आपका स्वागत है। माता रानी प्रत्येक हिंदू भाई के घर में जाते, आप माने या ना माने तो जानते हैं। नवरात्रि के बाद इसका उपाय कैसे करना है, तो दोस्तों आप इस लॉकेट की भांति लगवा करके आप जो है इस सिक्के को, चाहे माता वैष्णो जी के सिक्के हैं, चाहे लक्ष्मी जी के सिक्के हैं, चाहे आपके पास पुराने कोई सिक्के हैं, आप उसे सिद्ध करने के लिए दबा करके रखे, जो सिद्ध करके रखे हैं। तो इस सिक्के को दोस्तों लॉकेट के भांति आपको हुक लगवा करके बनवाना है, अर्थात इसे लॉकेट के भांति हुक लगवा करके आपको पहनना है दोस्तों। पहनते ही आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा चमत्कार होना शुरू हो जाएंगे। महंगे रत्न से भी ज्यादा ही आपको फायदे देंगे। मित्र के भांति हर कदम ही आपके मार्गदर्शन करेंगे, अर्थात ऊर्जा रूप में हर क्षेत्र में आपकी मदद करेंगे, क्योंकि ये जागृति चीज ही हमेशा कम समय में व्यक्ति को अधिक लाभ देते हैं। दोस्तों आपने कई लोगों को ये सुना होगा कि फलाना व्यक्ति रातों रात अचानक उनकी किस्मत बदल गए, धनी बन गए, या फिर उनके जीवन में परिवर्तन आ गया। तो ऐसे ही होता है दोस्तों, ये जो आप बोल सकते हैं, जागृति व्यक्ति के को बदल करके रखने में सक्षम होते हैं। दूसरा दोस्तों, दुकान कारोबारी स्थान में ये पैसों के साथ में अगर इस सिक्के को रखते हैं, जैसे कि आप दुकान है वहां पे ये सिक्के रखते हैं, कारोबारी स्थान में अगर इस सिक्के को जैसे आप पैसा रखते हैं तो उस सिक्के के साथ में रखते हैं तो ये सिद्ध हो जाते हैं, ये सिद्ध सिक्के हैं। तो दोस्तों ये जो सिक्के क्या करते हैं, आपके दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कराने का काम करते हैं, क्योंकि दोस्तों ये सिक्के स्वयं जागृत होते हैं। जिस तरह दोस्तों चुंबक है ये लोहे को अपनी तरफ आकर्षित होते हैं, उसी तरह दोस्तों अगर आप इसे दुकान में कारोबार क्षेत्र में रखते हैं तो ये जितने भी ग्राहक है उसे आकर्षित करते हैं और ये लक्ष्मी रूपी धन को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो इससे आपके ज्यादा से ज्यादा उन्नति होता है। इसके बाद दोस्तों इसे धन पेटी और पर्स में रखते हैं, तो जब तक ये सिक्के आपके पर्स में रहेंगे, धन पेटी में रहेंगे, दोस्तों कभी भी आपको धन दौलत वैभव की कमी नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों घर के सभी लोग, जहां पे सभी लोग आपके घर में बैठते हैं, तो दोस्तों उस स्थान पर फ्रेम बंधवा करके अगर घर में ये सिक्के रखा जाए, जहां पे सभी लोग, जैसे कि हाल है तो हाल में घर के सभी लोग बैठते हैं, तो ऐसे स्थान में फ्रेम बंधवा करके ये सिक्के रखा जाए, तो ये घर के सभी लोगों के घर में जितने भी आपके सदस्य हैं दोस्तों सभी लोगों की किस्मत चमका देगा। दोस्तों सभी लोगों की किस्मत सितारे जैसा चमकेंगे और दोस्तों ये जानकारी आपकी किस्मत चमका देंगे, आपके भाग्य उदय करा देंगे, बंद किस्मत के ताले को खोल देंगे। तो दोस्तों करना नहीं करना ये आपके ऊपर है। हम आप लोगों को अच्छे से अच्छे जानकारी वैष्णो माँ के सिक्के के बता दिए हैं। तो दोस्तों इसी तरह के और भी अच्छे जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल समग्र ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलना और वीडियो को आगे शेयर करना। दोस्तों आपके एक शेयर किसी के जीवन में मुस्कान ला सकता है। हम बता दें कि जो नवरात्रि का टाइम होता है ये बहुत ही पवन और मंगलकारी समझा जाता है। इस टाइम जो भी कार्य की जाती है मनुष्य द्वारा उसे लाखों गुना करोड़ों गुना लाभ ही लाभ प्राप्त होता है। यानी कि वह कोई भी उपाय करता है, कोई भी कार्य करता है, उसे विशेष रूप से माता रानी के असीम आशीर्वाद प्राप्त होते हैं, क्योंकि इस टाइम पर माता दुर्गा हमारे साथ यानी कि धरती पर रहने आती है और व्यक्ति इस टाइम पर कुछ अच्छे काम करता है, कुछ लाभ प्रदान करने वाले काम करता है, तो उसे विशेष रूप से माता लक्ष्मी का एवं सभी माता का इस आशीर्वाद प्राप्त होता है। माता बहनों, आप सभी को हम बता दें कि आपको नवरात्रि के दिन
ऐसी कौन सा उपाय या फिर कौन सी चीज है घर में लाने से धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि आप कुछ दिनों में ही धनवान बन जाओगे। दोस्तों, नवरात्रि के दिन बहुत ही पवन और मंगलकारी माने जाते हैं। इस समय सभी देवताओं की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इससे भक्तों को लाभ ही लाभ प्राप्त होता है। माताएं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि पुरानी कल को बुलाकर हमें नए कल की शुरुआत करना चाहिए। नवरात्रि पर अगर आप ये काम करें तो दुनिया की कोई भी ताकत आपके भविष्य पर ग्रहण नहीं लगा सकती। अगर आप चाहते हैं पूरी जिंदगी भर आपका साल अच्छा गुजरे तो आप नवरात्रि पर यह काम जरूर कर लेना और देखिए, आप अपने पुराने को बुला करके नए कल की अच्छी शुरुआत करते हैं तो बिल्कुल ही वह समय आपके लिए अच्छा रहता है। ऐसी कौन सी सामग्री है जो घर में खरीद कर लाने से पूरे वर्ष हमारे घर में धान का भंडार भरा रहता है? इस वीडियो में बताऊंगा। हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। सारी ऐसी सामग्री होती है जिसे आप नवरात्रि के दोनों में अच्छा शुभ दिन मान करके घर में खरीद कर लाते हैं। बिल्कुल ही वो आपके जीवन में परिवर्तन लाता है। वह आपके जीवन में एक नया ऐसा मोड़ लाता है जिससे आप स्वयं को बदलते हुए देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को 5 से 7 ऐसी सामग्री के बारे में बताऊंगा। 5 से 7 ऐसी वस्तुओं के बारे में बताऊंगा जिससे आप नवरात्रि के दिन इनमें से कोई भी एक वस्तु नवरात्रि के दिन घर में खरीद करके लाते हैं तो आप स्वयं देखना, आपके जीवन में इतना धन, वैभव और सुख शांति प्राप्त होगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अगर आपका साल 2023, 2022, 2021 है, अगर बहुत ही खराब तरीके से बीता है तो आपको परेशान नहीं होना है। एक नई सुबह के साथ हमें नई कल की शुरुआत करना चाहिए।